चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। आपके वहां पे स्क्रीन तो नहीं आ रही होगी, एक मिनट। स्क्रीन आ रही है आपके वहां पे? स्क्रीन आ रही है आपके यहाँ पर? एक है सिलेक्शन। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। एक स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, उसकी क्लास तो लेट है, तब तक मैं लिख रहा हूँ। एक है सिलेक्शन और एक है प्रोजेक्शन। सिद्धू, आपकी क्लास अभी थोड़ा ना, आपकी क्लास तो 7:40 है। ठीक है, दो टॉपिक करेंगे हम, एक है सिलेक्शन और एक है प्रोजेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है, ध्यान देना। जो हम कमांड्स लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका है। एक होता है सिलेक्शन और एक होता है प्रोजेक्शन। पेपर के अंदर क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल वे है। किसके अंदर मैथमेटिकल वे है? एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अब ध्यान दो। अब मैथमेटिकल है तो इसका मतलब उसका एक मैथमेटिकल सिंटेक्स यूज होगा। सिलेक्शन जो है किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। सिलेक्शन हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। तो एक सिंबल होगा दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। कौन सा सिंबल होगा? सिग्मा सिंबल होगा। अब सिग्मा कैसे आता है? आप में से पता है किसी को सिग्मा कैसे आएगा? एक मिनट में लगा देता हूँ पहले। मेरे को मेरा इसके अंदर चेक करना पड़ेगा सिग्मा है या नहीं है। सिग्मा ना मेरे को इसके अंदर मिल नहीं रहा, तो मैं उससे नोट से ड्रॉ कर देता हूँ। एक मिनट। सिग्मा का सिंबल कुछ ऐसे है। ठीक है, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद नीचे से ऐसे कर दिया। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? क्या करा हमने? पहले हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद नीचे से हमने इसको थोड़ा सा यू घुमा दिया। दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा, राइट? मैथ्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन का सिंबल कौन सा होगा? ये पाई का सिंबल। प्रोजेक्शन का सिंबल कौन सा होगा हमारा? पाई का। और सिग्मा का कौन सा होगा? जो ये ड्रॉ कर रखा है, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद थोड़ा सा हमने इसको यहाँ से घुमा दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा, ये एक तरीका होता है। किसका तरीका है? एसक्यूएल कमांड को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करने का। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो, सपोज करो मैंने कमांड लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गैप्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। एक कमांड मैंने ये लिखी हुई है, और उसके बाद एक कमांड ये लिखी है।
इन दोनों कमांड में क्या फर्क है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा किसकी? उस स्टूडेंट्स की जिसके मार्क्स 90 से ज्यादा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? सेलेक्ट एस रोल नंबर नेम। तो यहाँ क्या शो करेगा? रोल नंबर और नेम शो करेगा किसके? सारे स्टूडेंट्स के। तो इसके अंदर हमारे पास पर्टिकुलर रोज आ रही है। क्या आ रहा है? पर्टिकुलर रोज। इस कमांड में क्या आ गया? पर्टिकुलर रो। लेकिन कॉलम्स सारे, बट ऑल कॉलम्स सारे आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एस रोल नंबर नेम। इसका मतलब हम पर्टिकुलर कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। पर्टिकुलर कॉलम बट ऑल रोज, ये आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो अब इन दोनों कमांड्स को अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल वे में, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की हेल्प से। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की हेल्प से। अब ध्यान देना, जो पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं वहां पर यूज होता है प्रोजेक्शन। पर्टिकुलर कॉलम में क्या यूज होगा? प्रोजेक्शन। तो इस कमांड को अगर मेरे को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे हम? पहले हम प्रोजेक्शन का सिंबल लगाएंगे। प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है हमारा? पाई वाला सिंबल। तो ये मैं पाई ऐड कर देता हूँ, ये लिख दिया पाई। ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट के साथ क्या है? एस रोल नंबर और नेम, ये मैंने लिखा। ये ना थोड़ा सा सिंबल चेंज हो गया, एस रोल नंबर कॉमा नेम। अब जो ये एस रोल नंबर और नेम लिखोगे, ये कहाँ लिखोगे? थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ध्यान दो मैं कहाँ ले गया? इसके नीचे, पाई के नीचे। पाई को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? पहले क्या लगाया हमने? पाई, मतलब प्रोजेक्शन का साइन। उसके बाद एस रोल नंबर और एस नेम जो चाहिए, और उसके बाद टेबल का नाम क्या है? गैप्स। हम ब्रैकेट में लिखेंगे गैप्स, लेकिन जो ये गैप्स आएगा ये नीचे नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? पाई के सामने। जैसे पाई लिखा है वैसे ही यहाँ पर आएगा। अलग अलग थोड़ा सा साइज का फर्क है, तो इसलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ये ऊपर चला गया पाई से। कुछ ऐसे कहने का मतलब, ये पहले आएगा पाई, नीचे आएगा एस रोल नंबर नेम, और पाई के सामने और एस रोल नंबर से ऊपर टेबल का नाम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम पर्टिकुलर रो पे। जब पर्टिकुलर रो, सॉरी हाँ, जब पर्टिकुलर रो होगी तो हम क्या यूज करेंगे? हम दैट इज, क्या यूज करना है उसके अंदर? हमें सिलेक्शन यूज करना है। सिलेक्शन कैसे होता है हमारा? सिंबल मैंने आपको ये बताया, तो मैं पहले दोबारा से बना देता हूँ सिंबल को। पहले आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या आ गया हमारा? स्ट्रेट लाइन। फिर हम क्या करेंगे? यहां से नीचे से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब 6 बन गया अगर आप दूसरी साइड से देखोगे, या 9 बन गया दूसरी अपोजिट साइड से देखोगे आप। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? इसके नीचे हम लिखेंगे कंडीशन। एक मिनट होल्ड करना आप।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, इसका सिंबल बना दिया, किसका, प्रोजेक्शन का, सॉरी सिलेक्शन का। अब जैसे हमने ये सिंबल बनाया है, इसके नीचे, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे कंडीशन। तो लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 90। इसको चाहे ब्रैकेट में डालना हो ब्रैकेट में डाल देना, तो नहीं डालना हो तो मत डालना। इसको हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, कुछ ऐसे। किसी को डाउट, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। और जहां पे हमने ये बनाया हुआ है, इसके सामने टेबल का नाम। किसी को डाउट यहां तक? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया डायग्राम की वजह से। उम्मीद रखूंगा समझ आ गया होगा। नहीं समझ में, अगर ये लिखते समय दिक्कत हो रही है तो मैं इसका आपको नोट्स भेज दूंगा। दो दो हमारी थ्योरी है, एक सिलेक्शन की और एक प्रोजेक्शन की। पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा। टीचर वाइवा में क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। तो आप लोग लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज सिलेक्शन एंड व्हाट इज प्रोजेक्शन। और उसके बाद ये सिंबल जरूर लिख लेना। सिलेक्शन सिलेक्शन का सिंबल होता है ये, प्रोजेक्शन का होता है ये। और जो पहले हमने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, किसका सिंबल है ये है हमारा सिलेक्शन का। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, सिलेक्शन का। किसी को डाउट तो पूछ लो। अब जो आप लोगों का टेस्ट है सैटरडे का, बता देता हूँ मैं आपको। टेस्ट में क्या क्या आएगा आपका, टेस्ट के अंदर आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल के अंदर भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक लिख लो। चाहे व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट इज प्रोजेक्शन, क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, उसके बेसिस पे थ्योरी क्रॉस ज्वाइन इक्वी ज्वाइन की, राउंड एंड ट्रंकेट, और एसक्यूएल वाले फंक्शंस जो वीडियो में से करे होंगे आपने, ईओडब्ल्यू, राउंड, ट्रंकेट, और उसके अलावा अपर लोअर, यू केस, एल केस, वो सब चीजें आएगी। और जो असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट आपके पास आएगा ग्रुप बाय से रिलेटेड। और जो असाइनमेंट में आएगा वही चीज आपका उसमें भी आएगा, टेस्ट में भी वही आएगा। असाइनमेंट वाले एसक्यूएल के जो क्वेश्चंस है वो जरूर आएंगे टेस्ट में। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे बस, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। किसी को पूछना तो पूछ लो, नहीं तो लीव कर दो।